तो देखिए हम पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल जो बुक थी वो पढ़ रहे थे। उसकी जो यूनिट फर्स्ट है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसमें हमने पढ़ लिया था रेखा अल्पांश, पृष्ठीय अल्पांश और आयतन अल्पांश, ये वाली चीज़ हमने पढ़ ली थी। और साथ में बेसिक जो नॉलेज था वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का वो हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अदिश क्षेत्र की प्रवणता। जैसे आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है वो किस प्रकार से फाइंड की थी। हमने एक अदिश क्षेत्र ले लिया था कार्तीय निर्देशांक तंत्र का, उसमें दो अदिश पृष्ठ रखे थे, उसमें एक पे बिंदु ले लिया, दूसरे पे बिंदु ले लिया था। इस प्रकार से इसका स्थिति सदिश देखा। यानी यदि हम ये बोलें सीधा सीधा तो ये रहेगा कि जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा था अदिश क्षेत्र की प्रवणता, सेम उसी तरह उसी मेथड पे आज हम पढ़ेंगे वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है उसके बारे में। ये बना लिया हमने वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, ठीक है। ये जैसे U1 हो गई, ये U2 हो गई और ये U3, ठीक। ये वाला जो है ये मूल पॉइंट हो गया। अब हम देख रहे हैं एक अदिश पृष्ठ लेते हैं, यानी पृष्ठ जो है वो हमने ले लिया U1 और U2 वाला। ये U2 है, ये U3, U1 और U2 वाला। यानी हमने इस अदिश क्षेत्र में दो अदिश पृष्ठ रख लिए, एक तो S1 और दूसरा S2। यानी एक तो रख लिया हमने S1 पृष्ठ और दूसरा रख लिया S2 पृष्ठ। S1 पृष्ठ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, जिसकी स्थिति जो सदिश है वो है R। S2 पे हमने पॉइंट ले लिया Q, जिसकी स्थिति सदिश है वो है R प्लस डेल R, ठीक है। S1 पे जो अदिश फलन है, अदिश फलन का जो मान है वह फाई, और S2 पृष्ठ पे जो अदिश फलन का मान है वो फाई प्लस डेल फाई, ठीक है। ये वाला जो विस्थापन सदिश है इसकी वैल्यू है हमारे पास ये आ जाएगी डेल R, ठीक है। और एक यहाँ पे लंब डाल देते हैं इस S2 पृष्ठ पे, जो पॉइंट ले लिया हमने R, और इसकी डायरेक्शन जो है वो n है, ठीक है। ये हमने बना लिया वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो अदिश क्षेत्र है उसमें एक अदिश सम अदिश पृष्ठ ले लिया S1, दूसरा सम अदिश पृष्ठ ले लिया S2, ठीक है। S1 पृष्ठ पे एक बिंदु ले लिया हमने, पॉइंट ले लिया P, S2 पे ले लिया Q, और उसका स्थिति जो सदिश है वो R और R प्लस डेल R है। P Q के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल R, और P से R के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली डेल N, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे P से Q की डायरेक्शन में जो है उसमें PQ दिशा में अदिश फलन फाई में परिवर्तन की दर, अदिश फलन फाई में परिवर्तन की दर क्या आएगी, परिवर्तन की दर। देखिए अदिश फाई यानी डेल फाई, अदिश फलन है डेल फाई, किसमें परिवर्तन है, P से Q डायरेक्शन में, P से Q डायरेक्शन यानी डेल R, डेल R। इसी प्रकार हम देखना चाहिए कि P से R डायरेक्शन, P से R डायरेक्शन यानी PR दिशा में अदिश फलन फाई में परिवर्तन की जो दर है वो क्या आएगी हमारे पास, परिवर्तन की दर वही डेल फाई अपॉन डेल एन, डेल फाई अपॉन में डेल एन, ठीक है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है डेल आर, ये क्या है, सूक्ष्म डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस है, इसलिए हम त्रिभुज PQR को मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। यानी डेल R जो है वो एक स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। इसलिए हम त्रिभुज जो है PQR इसको मान लेते हैं समकोण त्रिभुज। क्या मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमारे पास हो गया समकोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज से cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी,
आधार बटीकरण यानी डेल एन अपॉन डेल आर, डेल एन अपॉन में डेल आर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई कोस थीटा की। तो यहां से हम डेल आर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। क्या आ जाएगी हमारे पास डेल आर की, यानी डेल एन अपॉन में कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल आर की। यदि ये वैल्यू यानी ये डेल आर की वैल्यू यदि हम रख दें इस वाले इक्वेशन में, यानी ये वाला इक्वेशन है, इसमें यदि हम डेल आर की वैल्यू रख दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, देखिए हम इसमें रखते हैं। यानी डेल फाई अपॉन डेल आर, इसमें यदि हम वैल्यू रख दें डेल आर की तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डेल फाई अपॉन में डेल एन कोस थीटा, यानी इसके ऊपर रखा हमने डेल फाई अपॉन डेल आर, डेल फाई अपॉन डेल आर में आर के स्थान पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ऊपर वाले इक्वेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी डेल फाई अपॉन में डेल एन। अब देखिए ये एन जो है किस डायरेक्शन में, एन डायरेक्शन में, परिवर्तन की दर है वो किस डायरेक्शन में, एन कैप डायरेक्शन। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाल ली किसकी, प्रवणता, यानी ये जो व्यंजक है ये क्या है, प्रवणता, यानी इसको लिख सकते हैं हम प्रवणता फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम, ये वाला भी ठीक है, या फिर प्रवणता फाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एन एन का, यानी जो प्रवणता है वो अदिश फलन फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष भी ले सकते हैं और अधिकतम परिवर्तन दर किसके सापेक्ष, एन के सापेक्ष भी ले सकते हैं। तो दोनों ही व्यंजक क्या होंगे, प्रवणता के होंगे। ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली प्रवणता। अब देखिए फर्स्ट ईयर में आप इससे आगे यानी अवकलन रूप में हम देखा था इसको, अवकलन रूप जो प्रवणता है वो अवकलन रूप में क्या होगी, वो होगी प्रवणता फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन में डी आर मैक्सिमम इक्वल टू डी फाई अपॉन में डी एन एन, ये वाली वैल्यू क्या होगी, प्रवणता, यानी प्रवणता का जो व्यंजक है वो क्या आएगा हमारे पास इस वाले मेथड से, प्रवणता फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी आर इक्वल टू डी फाई अपॉन में डी एन, यानी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन फाई में अधिकतम जो परिवर्तन की दर है वो आर के सापेक्ष भी हो सकती है और एन के सापेक्ष भी, अधिकतम जो परिवर्तन दर है उसको हम कहेंगे उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता। देखिए अदिश क्षेत्र में अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की जो दर है उसको हम कहेंगे अदिश क्षेत्र की प्रवणता। ठीक है, ये बात हुई अदिश क्षेत्र की प्रवणता की। अब देखिए आगे, अब देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में ये वाले क्वेश्चन तो हमने फाइंड किया था, इससे आगे हमने वहां पे देखा था कार्तीय निर्देशांक तंत्र में। अब हम पढ़ रहे हैं वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र, तो हम इस वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र में हम देखेंगे, यानी लंबिक वक्र रेखीय जो निर्देशांक तंत्र है उसमें प्रवणता जो फाई है उसका मान क्या होगा, यानी प्रवणता का मान क्या होगा, अदिश क्षेत्र की प्रवणता का मान लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में क्या होगा। तो देखिए हमने व्यंजक फाइंड किया है प्रवणता का, प्रवणता फाई इक्वल टू क्या फाइंड किया है, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप, ये वाला व्यंजक हमने फाइंड किया। अब क्या कर देते हैं, इनके दोनों पक्षों में यानी दोनों साइड में, बोथ साइड्स, दोनों साइड में डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं किसका, डी आर का, यानी प्रवणता फाई डॉट डी आर, प्रवणता फाई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर। ठीक है, फिर देखिए दो सदिश जो होते हैं उसका अदिश गुणा जब होता है, यदि हम इसको व्यंजक के रूप में लिखना चाहें तो ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस एन कैप डॉट डी आर को हम लिख सकते हैं एन कैप
डी आर कोस थीटा, एन कैप की वैल्यू है 1, इसलिए इसको लिख सकते हैं डी आर कोस थीटा, डी आर कोस थीटा। और डी आर कोस थीटा की वैल्यू जब हमने समकोण त्रिभुज में देखा तो क्या देखा था, डी एन, क्या देखा था, डी एन। इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं डी एन, यानी प्रवणता फाई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन और डी एन, ये दोनों आपस में कर देंगे कैंसिल। तो हमारे पास जो डी फाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्रवणता फाई डॉट डी आर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, डी फाई, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डी फाई। ठीक है, अब देखिए इसको आगे और सोल्व करते हैं। ठीक है, ये व्यंजक हमने फाइंड किया। अब देखिए यदि हम इससे प्रवणता फाई को यदि हम घटकों के रूप में लिखना चाहें, यानी प्रवणता जो फाई है उसको यदि हम घटक के रूप में लिखना चाहें, घटकों के रूप में, तो हम लिखेंगे इसको, यानी प्रवणता फाई इक्वल टू G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप, यानी E1 डायरेक्शन में यानी U1 डायरेक्शन में जो प्रवणता है वो G1 है, U2 डायरेक्शन में जो प्रवणता है वो G2 है, और U3 डायरेक्शन में क्या प्रवणता, G3 है। इसी प्रकार देखिए विस्थापन जो सदिश है dr, इसकी वैल्यू हमने कार्तीय निर्देशांक तंत्र में देखी तो देखी थी I dx प्लस j dy प्लस k dz, और वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जब देखी थी इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या निकल के आई थी, जो हमने फाइंड किया था वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में रेखा अल्पांश, उसमें dr की वैल्यू हमने फाइंड की थी h1 e1 कैप du1 प्लस h2 E2 कैप du2 प्लस h3 E3 कैप du3, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड की थी। ये वाली दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डी फाई इक्वल टू G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप डॉट H1 E1 du1 प्लस H2 E2 du2 प्लस H3 E3 कैप du3, ये वाली वैल्यू। यदि हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो डी फाई की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, देखिए H1 G1 du1 प्लस H2 G2 du2 प्लस H3 G3 d3। यदि हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो डी फाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ये वाली I1 कैप I1 E1 कैप E1 कैप क्या जाएगा 1, E2 कैप का जो डॉट प्रोडक्ट वो क्या जाएगा 1, यानी E1 कैप डॉट E1 कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1, E2 का जो होगा वो भी होगा 1, E3 का जो होगा E3 के साथ वो भी क्या होगा 1। ठीक है, तो हमने जो ये आगे सोल्व किया इस इक्वेशन को तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई, डी फाई की जो वैल्यू निकल के आ गई वो H1 G1 du1 प्लस H2 G2 du2 और प्लस में H3 G3 du3, ये वैल्यू हमारे पास आ गई इसकी। अब देखिए आगे अदिश क्षेत्र जो है, अदिश क्षेत्र जिसको हम फाई से लिखते हैं उसको कार्तीय निर्देशांक तंत्र में हमने लिखा, वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र में लिखा फाई u1 u2 u3, फाई u1 u2 u3। ठीक है, यदि हम इसका u1 u2 और u3 के सापेक्ष u1 u2 और u3 के सापेक्ष अवकलन कर दें, u1 u2 u3 के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमारे पास जो डी फाई की वैल्यू आएगी वह डी फाई डेल फाई अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u3 और du3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास डी फाई की। कहाँ से, अदिश क्षेत्र जो है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में उसका u1 u2 u3 के सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई।
यानी डी फाई की जो वैल्यू है वो ये तो हमने निकाल ली कहाँ किससे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है उससे, अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है उससे ये वाले क्वेश्चन निकाल ली हमने अदिश क्षेत्र की डेफिनेशन से ये वाली क्वेश्चन। दोनों इक्वेशन को कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 से यानी सेकंड से हम कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, देखिए u12 से बोलिए, यानी हम लिख सकते हैं H1 G1 इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल U1, ठीक है। यानी G1 की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं 1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 निकाल सकते हैं। यानी डेल फाई ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला व्यंजक इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और तीसरा इसके इक्वल, यानी इन दोनों इक्वेशनों की हमने क्या कर दी, तुलना कर दी, ठीक है। तो G1 की वैल्यू आ गई, G2 की वैल्यू भी इसी प्रकार से निकाली हमने 1 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, और G3 की जो वैल्यू है वो भी हमने इसी प्रकार से फाइंड कर ली, G3 इक्वल टू 1 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली किसकी, G, यानी जो प्रवणता के जो घटक थे, प्रवणता के जो सदिश घटक थे उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली G1 G2 G3। यानी जो हमने प्रवणता फाई इक्वल टू हमने फाइंड किया था, यानी घटकों के रूप में देखा था इसको, तो हमारे पास इसका घटक आया था G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप। ये वाले जो इक्वेशन है इसमें हम रख देते हैं G1 G2 और G3 की वैल्यू, यानी ये वाले जो इक्वेशन है इसमें हम रख देते हैं G1 G2 और G3 की वैल्यू। किसकी वैल्यू रख देते हैं, G1 G2 और G3 की वैल्यू, ठीक है। तो रख देते हैं, देखिए प्रवणता फाई इक्वल टू G1 की वैल्यू क्या है, ये रही E1 कैप, तो पहले से G1 की वैल्यू है H1 डेल फाई अपॉन डेल U, फिर G2 की वैल्यू है हमारे पास E2, तो पहले से E2 कैप तो अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ये वैल्यू हमने किसकी रख दी, G की रख दी। तो ये आ गया हमारे पास वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के रूप में, यानी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अदिश क्षेत्र की प्रवणता। इसको आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं, आगे देखिए और सोल्व करते हैं इसको। यानी जो प्रवणता है फाई इक्वल हम लिख सकते हैं E1 कैप अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप डेल E2 कैप अपॉन में H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3, और बाहर क्या निकाल लिया हमने फाई। इसको भी हम लिख सकते हैं प्रवणता फाई इक्वल टू डेल फाई, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट ईयर में वक्र रेखीय कार्तीय निर्देश तंत्र में लिखा था। यहाँ पे जो डेल का जो वैल्यू है, डेल की जो वैल्यू है, यहाँ पे डेल की जो वैल्यू है वो क्या है, ये वाली, यानी E1 कैप अपॉन H1 डेल अपॉन डेल X प्लस E2 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U1 U2 और प्लस में E3 कैप अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3। ये वाली जो वैल्यू है ये है हमारे पास किसकी, डेल की। तो ये बात हुई अदिश क्षेत्र की प्रवणता किसमें, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। यहां तक कर लोगे तो भी ठीक है, यानी ये वाली होगी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अदिश क्षेत्र की प्रवणता। या फिर इसको आगे और सोल्व करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्रवणता फाई इक्वल टू डेल फाई, और जो डेल की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है डेल। किसकी वैल्यू है, डेल, ठीक है। तो ये बात हुई अदिश क्षेत्र की।